प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रांति क्लासेज के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, बेतली लघु सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ या फिर बारा? जल्दी से पहले प्रश्न का सभी विद्यार्थी राइट आंसर बताइए। जो बेतली लघु सिंचाई परियोजना है राजस्थान में कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो बात करें राइट आंसर की, बेतली लघु सिंचाई परियोजना दोस्तों आपके बारा के अंदर स्थित है। जिसने भी चौथे ऑप्शन को सही किया है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? जयसमंद अभ्यारण्य, बंद बारेटा अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य या फिर जवाहर सागर वन्य विहार? करेक्ट आंसर बताइए इसका राइट आंसर। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। यही प्रश्न तो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं और एग्जाम का लेवल भी दोस्तों यही रहने वाला है। तो घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है वो आपके देखिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है। तीसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे घड़ियाल अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1991, 1992, 1993 या फिर 1997? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना कब की गई, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, इसकी स्थापना 1993 के अंदर हुई थी। तीसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान के किस जिले में सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है? अलवर के अंदर, गंगानगर के अंदर, जयपुर के अंदर या फिर धौलपुर के अंदर? सभी विद्यार्थी कमेंट में राइट आंसर बताइए इसका। सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक कौन से जिले में है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थियों को आंसर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, सबसे ज्यादा जो सिंचित कृषि भूमि है वो आपके दोस्तों बिल्कुल गंगानगर के अंदर है। दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज किस शहर से नहीं निकलता है? अलवर से, उदयपुर से, डूंगरपुर से या फिर बांसवाड़ा से? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। कौन सा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा के अंदर एसजीटी पूछा जाता है, तो सभी को इसका आंसर बताना है। कौन सा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करूं, ये दोस्तों आपके 4 महानगरों को जोड़ता है, जिसमें से राजस्थान से दोस्तों ये 7 जिलों से निकलता है। अब कौन से 7 जिले हैं? देखिए, ए से अलवर हो जाएगा, सबसे पहले अलवर हो जाएगा। उसके अलावा जे से जयपुर हो जाएगा, ए से फिर आपके अजमेर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उदयपुर से ये निकलता है, भीलवाड़ा से ये निकलता है और चित्तौड़गढ़ से निकलता है, और जो लास्ट जिला है वो आपके डूंगरपुर है। इन जिलों से दोस्तों ये आपके निकलता है, ठीक है ना। इसे आप कैसे भी दोस्तों ट्रिक बनाकर दोस्तों याद कर सकते हैं। देखिए, ए बी सी डी, ये डबल बार लेना है, फिर आपको जे यू लेना है। इस प्रकार से 7 जिलों से ये गुजरता है, बांसवाड़ा जिलों से ये नहीं गुजरता है। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, सीकर, बांसवाड़ा या फिर पाली? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पूछा है। अगर सामान्य रूप से पूछता तो डूंगरपुर का सबसे ज्यादा है, लेकिन सर्वाधिक जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो कौन से जिले का है? तो देखिए वो आपके पाली जिले का है। और एग्जाम में पूछ सकते हैं कितना है, तो 1003 है। 1003 है, तो चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? सिवाना का किला, जालोर का किला, जैसलमेर का किला या फिर गागरोन का किला? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर कौन सा किला निर्मित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी को आंसर बताना है इसका। तो सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बिल्कुल दोस्तों जो किला निर्मित है वो आपके जालोर का किला है। दूसरा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार कौन था? साहिब राम, रामजी दास, राम गोपाल या फिर रघुनाथ? करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार इनमें से कौन था, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार दोस्तों आपके साहिब राम था, जिसने आपके ईश्वरी सिंह का दोस्तों आदमकद चित्र बनाया था। पहले ही विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है, और मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र का एक और नाम है जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र। तो इनमें से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? मशक, सतारा, कमायचा या फिर नड? सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है। कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र आपसे पूछा गया है। तो इनमें से देखिए मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है, तो आपके बिल्कुल दोस्तों कामायचा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामायचा एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है। तीसरा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? चैत्र मास में, भाद्रपद मास में, श्रावण मास में या फिर माघ मास में? करेक्ट आंसर आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा?
ऋषि पंचमी का जो त्योहार है कब मनाया जाता है यही आपसे पूछा गया है। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि डेली इसी तरह की क्लासेज आपको चैनल पर मिलने वाली है। तो ऋषि पंचमी का जो त्योहार है वो आपके भाद्रपद मास में मनाया जाता है। दूसरा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान में मामा जी के घोड़े किस स्थान के प्रसिद्ध है? अकोला के, भिनाई के, हरजी गांव के या फिर हल्दी घाटी के? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको देखिए चतुर्थ श्रेणी के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो मामा जी के घोड़े जो है दोस्तों आपके हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? सवाई राम सिंह प्रथम, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह प्रथम या फिर सवाई जय सिंह द्वितीय? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा यही आपको बताना है। तो जयपुर के अंदर जो अल्बर्ट म्यूजियम है वो सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। दूसरा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया कोकरू आभूषण कहां पर पहना जाता है? नाक में, कान में, हाथ में या फिर सिर पर? करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? जो कोकरू आभूषण है शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों कोकरू आभूषण की बात करूं ये आपके कान के अंदर पहना जाता है। दूसरा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर या फिर बारा? सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। कौन से जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो सहरिया जनजाति की बात करूं तो ये आपके 12 जिले में केंद्रित है। चौथा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया वंश भास्कर की रचना किसके द्वारा की गई थी? श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, कर्णिदान या फिर महाराणा कुंभा? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। वंश भास्कर की रचना किसके द्वारा की गई थी यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों वंश भास्कर की जो रचना है वो आपके राजस्थान के जो राज्य कवि है सूर्यमल मिश्रण उनके द्वारा की गई थी। इनके अलावा दोस्तों आपके वीर सत्सी हो गई, बलवंत विलास हो गई, सती रासो हो गई, ये भी दोस्तों सूर्यमल मिश्रण की ही रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है? सिसोदिया, चौहान, राठौड़ या फिर परमार? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए कौन सा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास के एंड में बताना यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो बिजोलिया शिलालेख की बात करूं इसमें देखिए आपके चौहान राजवंश की उपलब्धियों का वर्णन है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया मोहनोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? बीकानेर का, जोधपुर का, उदयपुर का या फिर जयपुर का? सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मोहनोत नैणसी है जिन्होंने नैणश्री ख्यात लिखी थी। तो राइट आंसर की बात करें बिल्कुल दोस्तों ये आपके जोधपुर रियासत का दीवान था। दूसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके पुत्र कहां पर मारे गए थे? नसीराबाद, भरतपुर, जोधपुर या फिर कोटा? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेजर बर्टन और उसके पुत्र जो है दोस्तों 1857 के विद्रोह में कहां पर मारे गए थे? तो ये दोस्तों बिल्कुल आपके कोटा के अंदर मारे गए थे। तो चौथा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया हाउस ऑफ पीपल के नाम से किसे जाना जाता है? राज्यसभा को, लोकसभा को, ग्राम पंचायत को या फिर जिला परिषद को? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो हाउस ऑफ पीपल वो कहा जाता है दोस्तों आपके लोकसभा को। दूसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया राजस्थान के किस जिले में टॉय पार्क बनाया जाएगा? ये दोस्तों करंट का भी सवाल है और ऐसे भी दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं टॉय पार्क कहां पर स्थित है? जयपुर, कोटा, उदयपुर या फिर जोधपुर? सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है। और यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो टॉय पार्क की बात करूं तो ये आपके कोटा जिले के अंदर बनाया जाएगा। दूसरा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।